Exercise 5.2 question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. इस सम में हमने क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करनी है. हमें जो कंडीशन दिया है 11th टर्म दिया है 38 एंड 16th टर्म दिया है हमें 73. सॉल्व करेंगे इसे. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D with the common difference of an AP. हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि A जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है एंड D जो है कॉमन डिफरेंस है. कंडीशन में हमें दिया कि 11th टर्म इज 38. यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A11 कितना है हमारे पास 38. A11 A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास. एंड जो सेकंड कंडीशन दी है यहाँ पे A16 73 which implies A plus 15D इज इक्वल टू 73. सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगी हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड से. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. फर्स्ट को हम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड हम पहले लिखेंगे. A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और फर्स्ट A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकंड जो हमने यहाँ पे लिखी है उसके साइन चेंज होंगे. ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा. A में से A कैंसिल हो गया. 15 माइनस 10D 5D आ जाएगा. 73 में से 38 को माइनस करना हमने, कैरी लिया. 13 में से 8 5 6 में से 3 ये हमारे पास D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 आ जाएगा. क्रॉस प्रोडक्ट हो, यहाँ से ये क्रॉस प्रोडक्ट किया. 5 1 जा 5 5 7 जा 35. D हमारे पास 7 आ गया. D हमारे पास फाइंड हो गया है. अब हमने A फाइंड करना है जो फर्स्ट टर्म होगी इस AP की. क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T इन फर्स्ट वी विल गेट A आ जाएगा प्लस 10 D के प्लेस में 7 आ जाएगा इंटू 7 इज इक्वल टू 38 A प्लस
10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38 आ जाएगा। ए 38 माइनस 70 करेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70 करेंगे। 70 में से 38 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का आएगा 32। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म फाइंड हो गई है। अब हम नाउ 31st फाइंड करनी है हमने। ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस 30D। ए हमारे पास -32 प्लस 30D, D 7 इंटू 7 हो जाएगा, -32 प्लस 0 7 3 से 21, ये आ गया हमारे पास। 210 में से -32 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 178 आ जाएगा। 178 हमारे पास 31st टर्म फाइंड हो गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 लास्ट में, द 31st टर्म ऑफ एन AP इज 178। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। हमें यहाँ पे फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP पूछी थी, जिसमें हमें उन्होंने गिवन दिया था 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमने क्या किया कि ए को हम फर्स्ट टर्म मान के चल रहे हैं और डी को कॉमन डिफरेंस। कंडीशन फर्स्ट अप्लाई की, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये था तो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई की है यहाँ पे। A11 इज इक्वल टू 38, तो A11 जो है हमारे पास A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, जिसे हमने इसका नाम फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी 16 टर्म जो थी ये 73 थी, तो हमने यहाँ पे A16 इज इक्वल टू 73, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी और सेकंड भी है। यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए की और डी की, तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग किया फर्स्ट फ्रॉम सेकंड को, तो सेकंड हम पहले लिखेंगे और सेकंड टाइम हम लिखेंगे फर्स्ट वाली, और इनके साइन चेंज होंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, तो हमने माइनस का किया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 15D में से 10D माइनस किया, 5D आ गया, इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस किया, 35 आ गया हमारे पास। D इज इक्वल टू 35/5, ये हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, 5 1 जा 5, 5 7 था 35 आ गया, जिससे हमें D फाइंड हो गया। D हमारे पास आ गया 7। नेक्स्ट हमने क्या करना है, A फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D7 इन फर्स्ट, जो फर्स्ट थी यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करें D के प्लेस में, तो A हमारे पास आ गया ये प्लस 10, D के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया 7 इज इक्वल टू 38 आ गया। सिंप्लीफिकेशन किए आगे, A प्लस 10 इंटू 7 70 आ गया, इज इक्वल टू 38। A 78 को हमने ट्रांसपोज किया, प्लस का था माइनस का हो गया, 38 माइनस 70, -70 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास -32 आ जाएगा, जिससे हमारे पास A की वैल्यू -32 फाइंड हो गई है। नाउ हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, 31st टर्म ऑफ एन AP, तो A31 जो था हमारे पास A प्लस 30D आ जाएगा, इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास क्या है -32, सब्स्टिट्यूट किए हमने यहाँ पे -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 7 आ गया, -32 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 7 इंटू 3 21। नेक्स्ट 210 में से
माइनस किया 32, हमारे पास 178 पॉजिटिव आ गया। दस द 31st टर्म ऑफ गिवन जो AP थी इज 78, हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस टाइप की जितनी भी स्टेटमेंट होंगी तो हम ऐसे ही कंडीशन अप्लाई करके उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिससे हमारे पास जो भी चीज़ पूछी होगी हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। गिवन AP में हमारे पास टोटल 50 टर्म्स दी हुई हैं, हमारे पास थर्ड टर्म जो है 12 है एंड जो लास्ट टर्म है, यानी लास्ट टर्म 50 जो टर्म है वो हमारे पास 106 है। सॉल्व करेंगे इसे। लेट A with first term and D with common difference of an AP। कंडीशन फर्स्ट हमारे पास दी है, यहाँ पे हम कंडीशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट A3 12 which implies A plus 2D is equal to 12 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड कंडीशन सेकंड, द लास्ट टर्म इज 106, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 50। L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म को ही हम AN लेके चलते हैं। जो N है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 50, तो N जो है हमारे पास A 50 आ गया 106, तो implies A plus 49D इज इक्वल टू 106। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगी। सेम पैटर्न करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले लिखेंगे A 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D 12, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल, 49 में से 2 माइनस किया 47, D 106 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 94 आ जाएगा। D 94 अपॉन 47, 47 बन जा 47, 47 टू जा 94 होता है, तो D हमारे पास 2 आ गया। D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम A फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है A प्लस 2 इंटू D हमारे पास 2 है इज इक्वल 12, विच इम्प्लाइज
ए प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, 12 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज ए 12, 4 ट्रांसपोज किया -4, देयरफॉर ए इजकल टू 12 में से 4 8, ए हमारे पास आ गया 8, ए हमारे पास 8 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म ऑफ द गिवन ए पी की फाइंड करनी है। तो नाउ ए 29 इज इक्वल टू ए प्लस 28 डी। ए मेरे पास क्या है 8 प्लस 28 इंटू डी इज 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 किया, 8 टू द 16 हो गया, 2 2 4 और यहाँ पे 5 56 आ गया। प्लस करेंगे यहाँ पे 8 प्लस 56 64 हो जाएगा। 10 29th टर्म ऑफ गिवन ए पी इज 64। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। कि हमारे पास एक ए पी है, उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 50 थी। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा था कि थर्ड टर्म जो है वो 12 है एंड जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो लास्ट टर्म मीनिंग कि जो 50th टर्म जो है हमारे पास वो 106 है। फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है, जिससे हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन बनी है। फिर उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई की कि लास्ट टर्म हम डिनोट फॉर एल एंड एल को ही हम ए एन कहते हैं। तो ए एन हमारे पास क्या है 50, तो 106 किया, तो ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106, ये सेकंड क्वेश्चन आ गई है। सब्ट्रैक्टिंग किया हमने फर्स्ट फ्रॉम सेकंड को, ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस माइनस, ए कैंसल, 49 में से 2 माइनस किया 47 डी इज इक्वल टू 106 में से माइनस किया 12 94 आ गया, जिससे हमारे पास क्या है डी की वैल्यू फाइंड हो गई। सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू यहाँ पे a प्लस 2d इजकल टू 12, तो a हमारे पास 2 और d के प्लेस में 2 आ गया इजकल टू 12, a 2 इंटू 2 4 इजकल टू 12 आ गया हमारे पास। ट्रांसपोजिंग की यहाँ a इजकल टू 12 माइनस 4, a इजकल टू 8। अब हम 29th टर्म फाइंड करनी है, तो जिनके a29 इजकल टू a प्लस 28d, जो हमारे पास वैल्यू थी हमने पुट कर दी, a के प्लेस में 8, 28 इंटू डी के प्लेस में 2 आ गया, सिंप्लीफिकेशन की, जिससे हमारे पास आंसर क्या आ गया 64। thus 29th टर्म ऑफ गिवन ए पी इज 64, ये इसका आंसर आ गया।